कोचिंग प्रांगण में पधारे हुए सभी प्यारे विद्यार्थियों, आदरणीय अभिभावक मंच, सम्मानित मंच, मैं आज आपको इस आचार्य साइंस क्लासेस के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। हमने इस आचार्य साइंस क्लासेस की शुरुआत सत्र 2023-24 से की थी, जिसमें पहले सत्र में हमारे पास कुल लगभग 25 के लमसम पूरे विद्यार्थी थे, जिसमें 6 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थी शामिल थे। लेकिन पहले ही सत्र में हमने ऐसा परिणाम हमारे प्रयास से, अभिभावकों के प्रयास से और बच्चों की कड़ी मेहनत से मिला कि आने वाले अगले सेशन में हमारे पास ये दिनों दिन जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले सत्र के मैं परिणाम की बात करूं आपसे, तो हमारे पास क्लास 10th में वीर प्रताप सिंह शेखावत, जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की क्लास 10 की परीक्षा में 98.50 अंक प्राप्त करके इस संस्था का, अपने माता पिता का, इस श्री माधोपुर शहर का नाम रोशन किया। इसके बाद 98.17 98.17 रिंकल शेखावत, जिसने 98.17% अंक प्राप्त करके इस संस्था का, अपने माता पिता का और गुरुजनों का नाम रोशन किया। मैं इन दोनों प्यारे बच्चों के लिए आपसे तालियां बजवाना चाहूंगा। एक छोटी सी तालियों की गुहार लगाता हूं कि इन प्यारे बच्चों के लिए आप तालियां बजाइए। इसके बाद मैं बात करूंगा करण मौर्य 95.17, जो अभी इस सत्र में हमारे पास ही क्लास 12th में अध्ययन कर रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये अपना जो 95.17 का जो रिकॉर्ड है वो अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेगा और इससे अच्छे परसेंट हासिल करेगा। उसके लिए मेरी तरफ से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। इसके बाद रोहित उत्तर श्री पूरणमल 95.00, मैं उम्मीद करूंगा इससे भी। इसके बाद रानी शर्मा पुत्री श्री उमेश कुमार जी शर्मा 94.50, इससे भी मैं उम्मीद करूंगा और इसके लिए भी तालियों की उम्मीद करूंगा आपसे। इसके बाद निशान पुत्र श्री धर्मेंद्र 94.33, इसके लिए भी उम्मीद करूंगा, तालियों की मांग करूंगा। इसके बाद प्रियांशी कुमावत 91.00, जिसने क्लास 12th में 91% हासिल किए थे। इसके बाद सपना सन्नी 90.17। इस लड़की के बारे में आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। जब क्लास 10वीं का रिजल्ट आया तब मैंने, मतलब कि लगभग हम प्रयास करते हैं कि हर बच्चे के पेरेंट्स से चाहे परसेंटेज उसके कम हो या ज्यादा हो, प्रयास करते हैं कि एक बार पेरेंट्स से बात करें। देखो, सेटिस्फाई करना कोई बड़ी बात नहीं है और ये भी नहीं है कि सेटिस्फाई करना छोटी बात है। हर किसी को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। हम हमारा प्रयास करते हैं, बच्चा अपना प्रयास करता है, अभिभावक अपना प्रयास करता है। कभी भी हम परसेंट से कभी भी इस चीज को आंक नहीं सकते कि बच्चे ने कितनी क्या मेहनत की है। तो इस बच्ची से जब हमारा संपर्क हुआ तब इस बच्ची ने मैं पूछा कि अब जब 11th क्लास में तू जा रही है तो कौन सा सब्जेक्ट लेने का विचार है। तो मेरे को उम्मीद ही थी कि भाई 90% 85% वाले मैथ बायो जो भी स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम, इसमें जाते हैं। लेकिन इस बच्ची का एक बहुत प्यारा सा जवाब था कि सर मैं आर्ट्स लूंगी। मैंने कहा बेटा ये क्या डिसीजन। तो इसने ये कहा कि सर कोई जरूरी थोड़ी ना है कि साइंस में जाने वाला डॉक्टर बने या फिर कोई इंजीनियर बने, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। तो मैं आर्ट्स लेकर के क्या कोई ऑफिसर नहीं बन सकती। और इस बच्चे की अब की जो करंट स्थिति ये है कि ये अभी 12th क्लास में है, अपने पास इसी बैच में है। इस बच्चे की स्थिति ये है कि ये RS लेवल की तैयारी अभी से कर रही है। तो ऐसे बच्चों से मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही ये नया कीर्तिमान रचेंगे और ऐसे ही कार्यक्रम में अपने माता पिता के साथ हमें भी सम्मानित होने का अवसर देंगे। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा आपको गौरव कुमावत 90.00, तनुजा सैनी 89.33, हेमलता पारिक 88.50, चिता शर्मा 87.83,
मोहित कुमावत 87.33, साहिल कुमार मौर्य, ये भी अपने पास बहुत से बच्चे हैं जो 12th क्लास में और इससे अच्छा परिणाम लाएगा। बहुत ही जो सिंसियर विद्यार्थी जिनको कह सकते हैं ये सभी है और हमेशा इनके लिए हमारी मंगल कामनाएं, और भी जो बच्चे हैं सभी के लिए हमारी मंगल कामनाएं रहती है और उम्मीद करते हैं हम हमेशा कि हमारे बच्चे हमेशा हर जगह मान सम्मान हमारे साथ साथ अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपने गांव का, अपने देश का हर जगह पर कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसके बाद रितिका सैनी 85.33, विजय कुमार जिसने बहुत शानदार प्रस्तुतियां दी है। एक जो अपना जिसको बोलते कि ये सॉन्ग होने नहीं चाहिए, जिसको फिल्मी सॉन्ग बोलते हैं, उसमें भी बहुत प्यारी सी प्रस्तुति दी। इसके बाद इसने एक आरंभ है प्रचंड नाम से बहुत प्यारा सा तांडव था, वो भी बहुत प्यारा दिखाया। इसके बाद नशे की मुक्ति के लिए इन्होंने एक छोटा सा नाटक किया। नाटक छोटा था लेकिन उसकी प्रेरणाएं बहुत बड़ी थी। उसने ये समझाया कि समाज में हम जो बुरे व्यसन करते हैं, बुरे व्यसन जैसे भाई साहब ने बताया था कि व्यसन हर प्रकार के बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि शराब पीना कैसे शरीर के लिए हानिकारक है, ड्रग्स, तंबाकू, पान, गुटखा जो भी है जिस भी प्रकार का है, तो इन चीजों के लिए उन्होंने मुक्ति के लिए बताया। बहुत प्यारा बच्चा है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा गीतांजलि कुमावत 86.33, युवराज मिश्रा 82.00। अब इस बच्चे के साथ मेरा एक गजब का सहयोग है, बच्चों के साथ सबसे सहयोग रहता है, लेकिन इस बच्चे की मैं खासियत आपको बताना चाहूंगा। ये बच्चा मेरा ही जिसको बोलते हैं भांजा, मामा हूं मैं इसका, और ये लड़का मेरे पास यही रह करके पढ़ाई करा। इसने परसेंटेज भले ही बेशक कम प्राप्त की हो, 82% थी। कुछ व्यवस्थाओं की हमारे पास भी शुरू में कमी थी, कुछ बच्चा भी बीच बीच में हर प्रकार से डिमोटिवेट हुआ, घरेलू परिस्थितियां, बहुत तरह के रीजन होते हैं परसेंटेज कम ज्यादा आने में। बच्चे का कोई विशेष योगदान नहीं होता, उसकी मेहनत होती है, बट कई बार परिस्थितियां ऐसी आती है कि बच्चे की मेहनत अपने सामने नजर नहीं आती और हम उसको कहते हैं कि भाई आनंद नहीं आया, इसकी इतनी परसेंटेज आ गई। तो मैं इन चीजों को गलत मानता हूँ। परसेंटेज कभी भी भविष्य के लिए कारगर साबित नहीं होती। मानते हैं कि बच्चा मोटिवेट होता है, बट ऐसा भी नहीं हो कि बच्चे के 50% आई और बच्चा वैसे ही डिमोटिवेट हो रहा है और हम उसे और डिमोटिवेट करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं, बच्चे को एक अच्छी तरह से सांत्वना देनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से तो 50 आई है, बहुत से बच्चों के तो 50 भी नहीं आती, फेल भी होते हैं, तो उनसे भी हम उनकी कंपेयरिंग कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको कहें कि भाई देख पास वाले की तो 98.50 आई है। और ये अपनी जो भारतीय समाज जिसको बोलते हैं और ग्रामीण समाज जिसको ज्यादा बोलूंगा मैं, इसकी तो एक बहुत भयंकर खासियत है। पड़ोसी वाले के 98.50 आ गई, खुद वाले के 97 आई है, तालियां नहीं बजेगी, गम मचेगा। अगर पास वाले के 98.50 कैसे आ गई, अपने वाले के भी 97 आई है, बट ना उसके उससे कम आ गई, फिर तो अब तो गम ही आ गया। क्यों, ऐसा क्यों भाई? गलत बात मानता हूं मैं इस चीज को। हमें वो बोलते ना कि गम में भी खुशी खोजना चाहिए। अब देखो मैं बात बताता हूँ, जैसे हमारे ऊपर लेता हूँ कि कुछ बच्चों की स्थितियां बड़ी खराब है, कुछ बच्चे जैसे हैं पेरेंट्स अपना कैसे भी करके गुजारा करते हैं। मैं उन बच्चों से यही बात बोलता हूँ कि आप इस चीज पे अपने आप को कोसा मत करो। आप जो रात को सड़क पे सोते हैं उन्हें देख करके अपनी खुशी खोजा करो कि हम उनसे तो ज्यादा खुश हैं, उनसे तो ज्यादा सुखी है। कोई वो भी तो दुखी है ना, और वो कितना प्यारा सा जीवन जीते हैं। उनको कपड़ों का पता नहीं क्या पहन रखा है, क्या नहीं पहन रखा, और आराम से मस्त मगन होकर के घूमते हैं। तो मैं बार बार आपको यही कहूंगा कि जीवन में कभी परसेंटेज से अपने आप की तुलना ना करें, नॉर्मल तरीके से मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई करें। इसके बाद मैं बात करूंगा 77.40 पायल कुमारी, 77.20 मोनिका कुमारी। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे इधर हमारे पास है। मैं आपको अगले सत्र का भी परिणाम बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ समय के बाद में आना पड़ेगा। मैं अभी क्योंकि अपने पास कार्यक्रम बहुत हो सकता है कि हम बता भी नहीं पाए, क्योंकि टाइम कुछ निकला जा रहा है। फिर आपके लिए भोजन की व्यवस्था भी हो रही है, अंदर सुगंध आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी तो बनना चालू ही नहीं, आ रही कहां से, अभी तो बनेगा। अब मैं आपको इस संस्था की कुछ 2-4 विशेषताएं बताऊंगा। इस संस्था में कुछ घोषणाएं भी इधर से मैं आपके लिए कर रहा हूं आज। अब की बार यानी कि सत्र 2025-26 में जो भी बच्चा 95% से जो ऊपर आता है उसके लिए जो गैलेक्सी कोचिंग है, रिंगस
सुनील जी कुमावत सर, उनकी तरफ से और आचार्य साइंस क्लासेज के सहयोग से 95.0% से ऊपर आने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से हवाई यात्रा करवाई जाएगी। तो ऐसे महान लोगों के लिए आप तालियां बजाइए जिन्होंने अपना सहयोग देकर के हमें बच्चों के लिए इतना योग्य बनाया है। इसके बाद में आपको बताना चाहूंगा कि संस्था का ही पहले ही 70 का विशेष रिकॉर्ड रहा है 98.50। जो भी बच्चा इस रिकॉर्ड को तोड़ता है यानी 98.50 से अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, उसके लिए हमारी कोचिंग के सहयोग से उस बच्चे को एक बढ़िया लैपटॉप और हवाई यात्रा तो 95 से ऊपर है और 1100 रुपए का हमारी तरफ से इनाम है उसके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस संस्था की एक खासियत रही है कि यहाँ जो आने वाला विद्यार्थी है वो कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझे। यहाँ से आने वाला विद्यार्थी बिना शिक्षा ग्रहण किए वापस ना जा पाए, इसके लिए हमने एक स्कॉलरशिप का आयोजन करवा रखा है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा आदरणीय दादाजी पंडित श्री मालीराम जी भींडा और आदरणीय दादाजी श्री चेजारा जी की पुण्य स्मृति में जो भी अनाथ बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है, उन बच्चों के लिए हमारी तरफ से पूरे सत्र में 0 रुपए में कोचिंग करवाई जाएगी, निःशुल्क उसके लिए कोचिंग क्लासेस रहेगी। ये हमारी पहले से भी चलती है और अभी भी बता रहा हूं। अगर इसी कंडीशन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर माता पिता में से एक या माता हो पिता हो, मैं नहीं चाहता कि ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन ये सिर्फ सहयोग बताया जा रहा है कि अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो ऐसे बच्चे के लिए हमारे पास 50% स्कॉलरशिप रहेगी, यानी 50% जो शुल्क है वो ही उससे लिया जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो संस्था थी इसमें फीस का जो शेड्यूल था, मैं आपको सारी बात बताऊंगा इधर आज। उसमें जैसे किसी क्लासेज की 1500 रुपए थी, किसी की 1200 रुपए थी, किसी की 1100 रुपए थी, किसी की 1000 रुपए थी, किसी का क्या था। अब मैं उन सब बंदी से जो थी उनको तोड़ करके भाई हमारा जो सपना है, मैं चेतन जी सर और हमारी जो स्टाफगण है तो सभी हमारे साथ हर प्रकार से सहयोग करते हैं, आप अभिभावक गण हो, आप सभी हमें हर प्रकार से सहयोग करते हैं। तो इसी सहयोग के चलते हमारी तरफ से एक छोटी सी, मैं घोषणा तो नहीं कहूंगा लेकिन मैं एक नॉर्मल बात आपको बताऊंगा कि फीस के चक्कर में कुछ विद्यार्थी वापस मतलब कि नीरस होकर के चले जाते हैं, बेबस होकर के चले जाते हैं कि इतने पैसे हमारे पास नहीं है और हम ऐसी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए सभी बच्चों के लिए हमने एक ऑप्शन निकाला है कि अब ना 12th क्लास देखी जाएगी, ना 11th क्लास, ना 9th क्लास, ना 10th क्लास, कुछ किसी प्रकार का ऐसा कोई बंदिश नहीं है। और सभी क्लासेस की जो फीस है, जो 1500 रुपए थी, 1200 रुपए थी, उन सभी को भूलकर 900 रुपए प्रतिमा है, 900 ओनली 900 रुपए फीस रहेगी, चाहे वो किसी भी क्लास का विद्यार्थी हो। इसके साथ साथ जो हमारी इस कोचिंग में अध्ययन कर रहा है उसके लिए जो हमारी आचार्य लाइब्रेरी है, ये आपके लिए 24 घंटे इसके द्वार आपके लिए खुले रहेंगे बिना किसी शुल्क में। चाहे सीट फुल होती है ना यहाँ की, मेरे को चाहे बाहर दूसरी लाइब्रेरी बनवानी पड़े, लेकिन इस क्लासेस के बच्चों के लिए हमेशा जब भी हमारे पास अध्ययन करें, जब तक इनके लिए ये लाइब्रेरी परमानेंट फ्री रहेगी, ये जब भी चाहे यहाँ अध्ययन कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ की संस्था के बारे में बताना चाहूंगा कि इस संस्था के बहुत से पेरेंट्स इधर बैठे हैं, इनके पास रिश्तेदारों की कॉल आते हैं कि भाई विजय से बात करवाना, साहिल से बात करवाना, करण से बात करवाना। मैं बच्चों के ऐसे पर्सनली नाम नहीं ले रहा, आपको बता रहा हूँ, इनसे बात करवाना। तो ये शर्मिंदा से महसूस होता है क्योंकि ये हमेशा उनको एक ही जवाब देते, वो तो कोचिंग गया है। हर टाइम इनके पास एक ही रिप्लाई होता है, वो तो कोचिंग गया है। यानी सुबह जैसे देखो, इन बच्चों का मैं शेड्यूल आपको बताऊंगा, आप और हम किसी भी प्रकार की कोई खास मेहनत नहीं करते हैं। इन बच्चों जितनी मेहनत हम कभी नहीं कर सकते, और फिर इनके परसेंटेज कम आती है तो हम उसका जिम्मेदार इनको बताते हैं। ये तो गलत बात है। मैं इस चीज से सेटिस्फाई नहीं हूँ, चाहे इनके 50% आए, मैं हो सकता है रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन बच्चों से मैं सेटिस्फाई हूँ। हमेशा मैं संतुष्ट हूँ कि ये बच्चे वास्तव में मेहनत करते हैं। इन बच्चों की
खास चीज यही है। कुछ बच्चे तो देखो हमारी तरफ से तरह तरह की सुविधाएं दी जाती है, कुछ बच्चे तो इतने मतलब कि जैसे घरेलू भाई बहन होते हैं ना, उस प्रकार से हमारे से जुड़े हैं। और इनकी स्थिति ये है, घर से मम्मी खाना बनाती है, बोले फोन करती है, बोले विजय आलू मटर की सब्जी बनी है, तो विजय ये नहीं बोलता कि मैं घर आके खाना खाऊंगा, बोलता मम्मी पैक कर दो। घर कितनी दूर, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है, मम्मी पैक कर दो। क्लास में नहीं है इधर, मम्मी पैक कर दो, फिर ये घर जाता है अपनी एक्टिवा लेकर के, एटलस वाली, समझ गए होंगे कौन सी, एटलस वाली एक्टिवा लेके ये पहुंचता है घर पे। घर पे पहुंच के खाना पैक करवा के लाता है, और मम्मी बोलती कि आज भाई सब्जी कम बनी है, 5 मेहमान आ गए, या कोई भी बात होती है, लेकिन ये लाते ही टिफिन हमारे सामने खोल देता है, बोले सर मैं तो खाना खा के आया हूँ। खा के नहीं है तो फिर भी, मतलब ऐसे बच्चे हमारे पास, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, हर बच्चे के, मैं एक बच्चे का आपको विशेष नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं ये मेरे सामने खड़ा है नजरों के सामने, तो यही मुझे दिख रहा है। तो ऐसे प्यारे प्यारे मोटिए करके अपने घर पहुंचते हैं, तैयार होकर के वापस आते हैं, यहाँ सुबह पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद इनका घर ये आचार्य साइंस क्लासेज जी है, यहाँ पधारते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, आराम से खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर शाम को इधर और फिर अपनी एक्टिवा लेके घर पे, और वहां से भोजन लेकर के वापस इसी हमारे छोटे से झोपड़े में पहुंच जाते हैं। बोले ये लोग, तो ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे पास मौजूद है। मैं नाम बहुत प्यारे प्यारे बच्चों के अच्छे अच्छे नाम भी बताऊंगा। अब मैं जो ये 3 चमचमाते हुए सितारे ट्रॉफी आपके पास रखी है, ये पहली ट्रॉफी 98.50 वीर प्रताप सिंह शेखावत की है, दूसरी वाली ट्रॉफी 98.17 रिंकल शेखावत की है, और ये 3 नंबर की जो ट्रॉफी रखी है ये रजत कुमावत, जो अपना पिछला बैच था, इसके परसेंटेज तो मेरे दिमाग में नहीं आ रही, शायद 95.50 है, मेरे अकॉर्डिंग में फिक्स तो नहीं कह रहा, ये परसेंटेज ये तीनों उनके लिए है। अभी उनको भी मंच पर आमंत्रित करेंगे। अब अगले सत्र के लिए मैंने बहुत सी आपको सुविधाएं बताइए, किस प्रकार की हम सुविधाओं के बीच आप, हमारा देखो एक ही टारगेट है, हम भी आपके जैसे एक साधारण से परिवार में, कोई टाटा अंबानी के घर पैदा नहीं हुए, हमने भी वो दिन देखे जो आपने शायद नहीं देखे होंगे, वो दिन भी देखे हैं हमने जिस 2 दिन शायद आप भी नहीं देखे होंगे। घर वालों से भी तरह तरह की बहसबाजी होती थी, पापा बोलते थे कि भाई ये चीज नहीं, मैं वैसे पर्सनल बातें बताना नहीं चाहिए लेकिन बताऊंगा, मैं मेरी पर्सनली बात बता रहा हूं कि कैसी स्थिति में हमने जीवन यापन किया है। 10th क्लास तक, यानी 10वीं क्लास तक हमने जो स्कूल बैग आता ना, तो पीछे लटकाने वाला, इसके दर्शन नहीं किए थे, दर्शन भी नहीं किए थे। 10th क्लास तक ये स्थिति भी हमारी नहीं थी कि वो पीछे वाला बैग हम देखते थे, जैसे रास्ते में कोई टूटा हुआ है उसकी चैन निकालते थे, और फिर जो कपड़े का पैंट का सिलते थे ना, पैंट शर्ट का जो भी, उसके वो चैन लगा के तैयार करके लेकर के जाते हैं। तो ऐसे माहौल से हम भी पैदा हुए हैं, हम भी आपकी परिस्थितियां समझते। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे इधर बैठे, अब नाम बताऊंगा तो शायद काउंटिंग नहीं होगी, फिर बच्चे कहेंगे कि सर ने मेरा नाम नहीं लिया। इतने प्यारे प्यारे बच्चे इधर मौजूद है, बहुत से प्यारे प्यारे बच्चे उधर राशन की तरफ भी जा चुके हैं, वापस थोड़ी देर में इधर भी आएंगे मेरे नीचे जाते ही। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बातें मेरे को याद भी नहीं आ रही, क्योंकि बाहों में खोने के बाद कुछ याद नहीं आता क्या बताना है क्या नहीं बताना। मैं यहाँ के मंच के बारे में आपको बताऊंगा, बहुत प्यारा मंच यहाँ सजा था। हमारे अजय जी अंकल जी भी इधर बैठे हैं, ये आज कुछ कारणवश इधर पधारे लेट हैं, लेकिन इनका भी बहुत प्यारा सा सहयोग इधर रहता है। ये जो मंच आपके सामने सजा हुआ है, ये ने अपनी तरफ से हमें गिफ्ट किया है, आज के लिए, परमानेंट के लिए नहीं। कभी तुम सोचो भाई परमानेंट नाचेंगे, आज के लिए इन्होंने अपनी तरफ से गिफ्ट किया है कि इसका जो भी खर्चा है सारा लाने का, ले जाने का, या जो कुछ भी है, ये सारा इन्हीं की तरफ से हमें इन्होंने प्रदान किया। मैं बताऊंगा तो यहाँ आनंद की अनुभूति होगी आपको। अब एक एक चीज यहाँ गिफ्टेड है, हर चीज गिफ्टेड है। अब मैं क्या क्या बताऊं, ये ऊपर वाला जो जुगाड़ है ये किसी के द्वारा गिफ्टेड है। ये आ गए हमारे सरकार महेंद्र जी, ये जो लग रहा है ना ये टेंट, ये हमारे महेंद्र जी का गिफ्टेड है। ये जो नीचे मैट, देखो मैं परिस्थितियां बता रहा था, पैसे नहीं देते हम। ये जो नीचे मैट बिछा हुआ ना, ये हमारे ताऊ जी का गिफ्टेड है। और भी बताऊंगा मैं आपको, देखता हूं मैं क्या क्या है, अब याद नहीं आ रहा। ये जो अपने जो इधर म्यूजिक सिस्टम वाले भैया, इन्होंने भी एकदम नॉर्मल फीस में अपना काम कर दिया, बोले मैं तो खर्चा ही लूंगा। इनका ये भी गिफ्टेड ही मानिए आप। ये जो इधर पानी की बोतल है, ये पता नहीं किसके द्वारा गिफ्टेड है। ये जो क्या बताऊं आपको, ये जो लेक्चर स्टैंड है, ये भी
ये जो सारे बच्चे हैं ना, इन्होंने रात रात में पढ़ा दिए। 8 लेक्चर स्टेट इन्होंने बच्चों के द्वारा गिफ्टेड है। वो ऊपर लाइब्रेरी का माल पड़ा था तो तोड़ फोड़ के रात रात में तैयार कर दिया। यहाँ भी एक बच्चे का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा ये चेला है नितिन कुमार कुमावत, जो ये जो मशीनरी आइटम आता है ना, वो परमानेंट उसके द्वारा गिफ्टेड रहता है। बच्चे तो बच्चे ही हैं। किसी का टोपिया गिफ्टेड है, किसी की कढ़ाई अंदर गिफ्टेड है, किसी का बेलन भी आया है घर से, किसी का चाकू है। तो इतने प्यारे प्यारे पेरेंट्स, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अब हमारे सामने जो मंच पर खड़े हैं विकास जी, जो मैं क्या बताऊंगा, जड़ाया धाम के हैं विकास जी जागीर साहब, बहुत भयानक जिसको बोलते हैं एंकरिंग करते हैं। ये भी हमारे एकमात्र कॉल से अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में हासिल हुई कि अगर ऐसी संस्था है जहाँ सब कुछ गिफ्टेड है तो मैं भी गिफ्ट बन के जाऊंगा उदाहरण के लिए। मैं बताया कि सब कुछ गिफ्टेड हमारे पास। बोले क्या? मैंने कहा मैं पैंट खरीद के लाया हूँ ना, वो भी किसी दुकान वाले ने गिफ्ट किया है कि आज मेरा ये पहनना। शर्ट भी किसी के द्वारा गिफ्टेड है। मतलब हर चीज गिफ्टेड है। ऐसे प्यारे प्यारे अभिभावक, प्यारे प्यारे बच्चे। तो अगर ऐसे अभिभावक है, ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ऐसा परिणाम ये देते हैं, ऐसे हंसी खुशी का माहौल ये पैदा करते हैं, तो इनके लिए कुछ हमारा भी सहयोग बनता है सब कुछ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो एक छोटी छोटी कुछ मैं बातें भी बताऊंगा। गलतियां हमेशा होती है, हमारे से बहुत ज्यादा गलतियां होती है तो हम अगला सुधार करते हैं। कुछ जो गेस्ट होते हैं ना, उनका नाम हम भूल जाते हैं या बुलाने के लिए। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि इस संस्था में पधारने के बाद आपके पास वाले का यदि सम्मान हो जाए और आपका सम्मान नहीं हो तो आप इसे ऐसा ना समझे कि इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया। हमारे लिए आप सभी बहुत सम्मानीय है, इतने सम्मानीय है कि मैं आपको शब्दों में तो बयां नहीं कर सकता। बच्चे भी हमारे लिए बहुत सम्मानीय है। इन बच्चों से तो मेरी बहुत अच्छी वाली बहसबाजी होती है। ये झगड़ा करके घर पहुंच जाते हैं। मम्मी जाती है बोलती है कोचिंग से झगड़ा करके आया ना सर से, कुछ नहीं बोलता। 10 मिनट बाद में मेरे को मैसेज करता है, सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में एक्टिवा लेके, और पहुंच जाता है कोचिंग। तो ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे, ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे। इसने देखो ये विजय खड़ा है, रात को मेरे को बोला कि सर 2 बहुत अच्छे मैं परफॉर्मेंस दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मेरे को पता था कि ये रात को इसको मना, जैसे शादी विवाह में पोपा को और इनको जीजाजी को इनको मनाना पड़ता है ना, वो वाली पोजीशन मेरे को पता थी। मैं खाना खा के गया, मैंने कहा विजय खाना खा ले। नहीं खाऊंगा। क्यों? सर्दी ज्यादा है। बोले कहा यार खतरनाक बात। बोले आपने मेरे को गांव भेज दिया, सामान लेके आया हूँ इतनी सर्दी में, तो मेरे को बहुत भयंकर सर्दी लग रही, सो रहा। मेरे को पता था 10 मिनट की बात है, 10 मिनट में इसकी गर्मी आ जाएगी अपने आप। मैं 10 मिनट बाद फिर गया, मैंने कहा विजय गर्मी हो गई। बोला हाँ हाँ उठ गया। मैंने कहा तेरे 2 नाटक में मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा तैयारी नहीं है। ठीक है, मेरी बात खराब करवाए तो मत करना। बोला ठीक है सर, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। खाना खाया हमारे साथ, वापस बैठ गया। मैंने कहा बैठ खाते हैं खाना। खाना खा के इधर उधर घूमा, फिर बोला, मैंने कहा सो जा सर, बात खराब होगी, प्रैक्टिस करता हूँ। फिर इसने रात को अच्छी वाली प्रैक्टिस की। कितनी? 20 मिनट। बहुत प्यारी सी प्रैक्टिस। लेकिन देखो कितना प्यारा बच्चा है, 20 मिनट की प्रैक्टिस में। और मैं तो ये कहूंगा कि कोई प्रैक्टिस नहीं की इन्होंने, बिना प्रैक्टिस के इतनी भयानक परफॉर्मेंस। मैं रियल बात है, उम्मीद मैं ऐसे सोच रहा था इनको जैसे बड़ी बड़ी स्कूलों में हम पढ़ाए हैं, अच्छे अच्छे मंचों पे हमने देखे, कभी बोलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन नीचे से हमने सब कुछ देखा है कि ऊपर स्टेज पे बच्चों को ऐसे बताया जाता है, इधर से एंट्री होगी, इधर गेस्ट आएगा, पानी की बोतल इधर आएगी, बच्चों को खड़ा नहीं होना, वॉशरूम अंदर नहीं जाना, तरह तरह की बातें बताते हैं। लेकिन हमने इनको कुछ नहीं बताया। हमने इनको यही कहा आने वाले का सम्मान, या बैठे हैं उनका सम्मान, और अपना सम्मान अपने आप मैनेज रखना, और हमें कुछ नहीं चाहिए। यही बनाने वाले, यही खाने वाले और यही लाने वाले, हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें एक ही चीज चाहिए, अनुशासन, डिसिप्लिन, जो आपको शायद दिख रहा होगा। आपके सामने बच्चे इशारा करते ही मैं ये कर रहा हूँ, पीछे लेडीज ज्यादा आगे आ गया, जो चुपचाप आगे आ जाते हैं। अगर और भी ज्यादा है तो यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं। ये बहुत प्यारे बच्चे। तो मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, कर दिया, अब क्या करूंगा। अब मैं सम्मान की घड़ी में, देखो एक बात सुनना, मैं एक एक अभिभावक या जो भी बैठे हैं, मैं पहले नाम एंटर करवाया हूँ, क्योंकि हर पेरेंट्स के नाम मुझे भी याद नहीं है। हमारे पास यहाँ जो मौजूद है, मैं उन सभी को आमंत्रित करना चाहूंगा, एक एक को जिनका नाम नहीं आए वो भी कृपा करके जल्दी से जल्दी, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम बहुत पेंडिंग है, जल्दी से जल्दी पधारेंगे, वक्त नहीं लेंगे।